राम राम यूट्यूब फैमिली में हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे अपने घर के पालतू बैल या फिर घोड़े के माथे के ऊपर बांधने के लिए सुंदर डिजाइनर बाशिंग किस तरह से तैयार करना है। वैसे मराठी में इसे बाशिंग कहा जाता है, आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और इसी की तरह और भी रोप टेक्निक या फिर अलग अलग प्रकार के आभूषण हमने पहले भी देखे, सीखे, समझे हैं, जिसकी लिंक हमेशा की तरह ऊपर राइट कॉर्नर में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। आपको अगर आवश्यकता है तो आप जाकर एक बार बढ़िया से देख लीजिए, सीख लीजिए। तो चलिए इस एपिसोड में बगैर देरी किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का डिजाइनर बाशिंग किस तरह से तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, बाशिंग किस तरह से तैयार करना है ये आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए हम उसे दो स्टेप में सीखेंगे। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सीखेंगे बाशिंग के लिए बेल्ट पट्टा किस तरह से तैयार करना है और उसके लिए जो रस्सियां चाहिए उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो आज मैंने यहाँ टोटल 6 पीस लिए हुए, 3 पीस नीले कलर के रस्सी के, 3 पीस लाल कलर के रस्सी के, तो टोटल 6 पीस हो गए। और ये सभी पीस की जो साइज है 3 mm मोटाई के रेशम के रस्सी के और हर एक पीस की लंबाई है 14 फीट। तो आपको रस्सी के साइज के बारे में क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, साइड में जो चार्ट है उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सभी रस्सियों को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ सुंदर डिजाइनर लूप। कैसे, ध्यान से देखिए। तो आपने क्या करना है, सेंटर से थोड़ा पीछे नॉर्मल धागे से बांध देना है, जिससे क्या होगा जब हम बुनाई करेंगे तो पीछे नहीं खुलेगी। बुनाई का तरीका काफी आसान है, बस ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया है, दोनों कलर की रस्सियों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद शुरुआत करेंगे दाहिने तरफ से। सबसे बाहर की रस्सी उठाई, सभी के नीचे से बाएं तरफ लेके आए और बाएं तरफ की एक रस्सी के नीचे से 2 रस्सी के ऊपर से और वापिस अपनी जगह पकड़ लिया, इस प्रकार से। ठीक है। अब बाएं की रस्सी उठाई, सबसे बाहर की, सबके नीचे से ली, दाहिने तरफ लेके आए, एक रस्सी उठाई, उसके नीचे से 2 के ऊपर से और अपनी जगह वापस पकड़ ली। इसी सीक्वेंस से आपने क्या करना है, एक लूप के साइज की बुनाई कर लेनी। दोबारा एक बार देख लीजिए, दाहिने की रस्सी बाएं, एक रस्सी के नीचे, 2 के ऊपर और अपनी जगह पकड़ ली। उसी सीक्वेंस में बाएं वाली रस्सी दाहिने तरफ लेके आए, 1 के नीचे, 2 के ऊपर और अपनी जगह पकड़ ली। ठीक है, लूप के साइज की बुनाई हमने कर दी है। अब क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को यहाँ पकड़कर मुद्रण गठान से बढ़िया से पैक करना है। मुद्रण गठान कैसे लगानी हमने पहले बहुत सारे एपिसोड के अंदर देखिए। मुद्रण गठान लगने के बाद अब बढ़ते आगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले दोनों कलर की रस्सियों को अलग कर देना है। अलग करने के बाद शुरुआत करेंगे दाहिने तरफ से। वैसे आप बाएं से भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, पर मैं करूंगा दाहिने तरफ से। तो सबसे बाहर की रस्सी उठानी, दाहिने तरफ की सबसे बाहर की रस्सी उठाई, उसके आगे 2 रस्सियों के ऊपर से और 3 के नीचे से। ठीक है, 2 के ऊपर, 3 के नीचे। इसी रस्सी को, इस तरफ की रस्सी क्या करना है, जो सबसे पहले वाली 2 रस्सी है ये वाली, इनके नीचे लेना है, इसे नीचे से, और आटी देते हुए वापस अपनी जगह पकड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखिए। ठीक है, वापस पकड़ लिया। दोबारा बाएं की रस्सी सबसे बाहर की 2 के ऊपर से, अगले 3 के नीचे से, और इस तरफ की जो 2 रस्सी है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों के नीचे से लेना है ऐसे, और आटी देते हुए वापस पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, ये पकड़ लिया। और एक बार देख लीजिए, इस रस्सी को उठाया, 2 के ऊपर, अगले 3 के नीचे, और इस साइड के जो सबसे 2 रस्सी है ये वाली, इनके नीचे से लेना है ऐसे, और आटी देते हुए वापस पकड़ लेना है। ठीक है, दोबारा बाएं से, 2 के ऊपर, 3 के नीचे, अगले 2 के नीचे से लेते हुए वापस अपने जगह पकड़ लेना है ऐसे। तो यही सीक्वेंस है दोस्तों, इसी सीक्वेंस के साथ आपने बुनाई करनी है। आधे बेल्ट की बुनाई हमने कंप्लीट कर दी है। कैसे किया, यहाँ से लगभग 1 फीट लंबाई तक हमने सेम पहले तरीके से बुनाई की है। बुनाई का तरीका काफी आसान है, काफी यूनिक तरीका दोस्तों। और बुनाई करते समय जो साइड के हिस्से, इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये आपस में ऐसे अंदर तरफ घुसते रहेंगे। इसको हल्का लूज छोड़ना है। 1 फीट बुनाई करने के बाद हमने यहाँ मुद्रण गठान लगाई। मुद्रण गठान के बाद लगाई एक डिजाइनर गठान। दोस्तों ये डिजाइनर गठान पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड के अंदर सीखी है, तो फिर भी आज हम रिमाइंडर के तौर पे एक बार सीखने वाले। तो समझ लीजिए, मुद्रण गठान के बाद डिजाइनर गठान, इसके बाद और एक मुद्रण गठान, और सेम पहले तरीके से हमने दोबारा 1 फीट लंबाई तक बुनाई कर दी। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा।
1 फीट बुनाई करने के बाद दोबारा एक मुद्रण गठन लगाई। अब हम देखेंगे सेम इस तरह की डिजाइनर गठन यहाँ कैसे लगानी है, इसलिए मैंने समय की बचत के लिए पहले यहाँ लगा के रख दी थी क्योंकि हमें 2 लगानी है। तो ध्यान देकर देखो दोस्तों करना कैसे। तो टोटल जो रस्सियां है उनमें से 4 रस्सियां बीच में छोड़ देनी। देखिए ये 4 रस्सियां हम बीच में छोड़ देंगे, 2 लाल 2 नीली, और बाकी जो बची रस्सियां है उनको क्या करना है, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस टाइप से जोड़ी जोड़ी में अलग कर देना है। तो ये 4 जोड़ियां बन जाती है। ध्यान देकर देखना करना क्या है। तो अंगूठे को इस प्रकार से रखना है, अंगूठे के ऊपर 3 रस्सियां रखनी दोस्तों। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 रस्सियां रखने के बाद जो पीछे वाली रस्सी ये वाली, इसको दोनों के ऊपर और अंगूठे के अंदर यहां पकड़ लेना है। ठीक है, ये होगा। फिर सामने से एक रस्सी पीछे लेनी है, पीछे वाली दोनों के ऊपर से और अंगूठे के अंदर पकड़ना है, इसको हल्का घुमाते हैं। उसके बाद आगे से एक रस्सी पीछे, पीछे वाली दोनों के ऊपर। इसी सीक्वेंस में जितनी भी रस्सी आई है ये 4 रस्सियां छोड़ के बची हुई रस्सियों को लॉक करते चलना है। ठीक है, ये 3 रस्सियां, पीछे वाली इसके ऊपर, आगे से पीछे, पीछे से एक रस्सी आगे। अब बची 2 रस्सियां। ये बचने के बाद जहां से हमने शुरुआत की, देखिए ये नीले से शुरुआत की थी, इसको हल्का बड़ा कर लेते हैं, ये दोनों नीले को। अब ये रस्सी इसके ऊपर से और इसके सामने ये जिससे हमने शुरुआत की थी, तो इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं। ये हमने पकड़ लिया और इसके ऊपर से और इसके ऊपर से डाल देना है और नीचे तरफ निकाल देना है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब बची सिंगल रस्सी, इसको क्या करना है, इसके सामने 2 रस्सियां कौन सी, एक तो ये नीली, उसके बाद उसके आगे वाली नीली, तो इसके बीच में देखिए गैप बन जाएगा। यहां से काउंटिंग करनी 1 और 2, तो इसके ऊपर से डालना है यहां से, तो इसका सामने वाला हिस्सा एक बार पकड़ लेते हैं। काफी आसान तरीका दोस्तों, वीडियो को बस आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना है, जंप नहीं करना है। ठीक है, ये डाल दिया हमने ये रस्सी। हो सकता है कभी कभी रस्सियां अटक जाती है, तो आपको ध्यान देकर करना है। अब हल्का हल्का इनको क्या करते हैं, ऐसे टाइट कर देते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि अभी गठन पूरी तरह से नहीं बनी है। ये हो गया। दोबारा सेम सीक्वेंस से सेम तरीका है। ठीक है, अब इसको नीचे रख दिया मैंने। यहाँ देखिए थोड़ा झूम बढ़ाते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया झूम। अब क्या करना है, दोबारा पहले जैसे 3 रस्सियां ऐसे हाथों में पकड़ लेनी। ठीक है, अब जो सबसे पीछे वाली रस्सी ये वाली, इन दोनों रस्सियों के नीचे से लेनी है ऐसे। पहले हम ऊपर से ले रहे थे, अब नीचे से लेनी है। ठीक है, इसका सामने वाला सिरा और जो 2 रस्सियां हाथ में सामने वाली, जो सामने की रस्सी या फिर जो पहली रस्सी ये वाली, इसके साइड से डालना है और आगे तरफ निकालना है। तो देखिए इसको जगह बना लिया ऐसे, यहाँ से डाल दी और आगे तरफ निकाल दिया। आप देख सकते हो पीछे वाली रस्सी दोनों के नीचे से आगे निकल गई। दोबारा हल्का टर्न कर देना है। उसके बाद एक रस्सी उठानी है आगे से, पीछे वाली 2 रस्सियाँ, ये 3 बन गई। वही पीछे वाली रस्सी दोनों के नीचे से और जो सबसे आगे रस्सी है उसके साइड से, इसके साइड से और आगे निकालनी या फिर ऊपर तरफ ऐसे निकाल देनी है। आसान तरीका दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड के अंदर सीखा हुआ है। दोबारा 2 रस्सियाँ, ये तीसरी पीछे वाली दोनों के नीचे से और जो सबसे आगे उसके साइड से ऊपर तरफ निकाल देनी। ठीक है, दोबारा ऐसे। तो फटाफट इसको क्या करते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। सभी रस्सियाँ ऊपर निकल चुकी हैं। अब इसको इस टाइप से आड़ा कर देते हैं, आपको समझ में आ जाए। और क्या करना है, जो सामने की रस्सी है ये वाली, पहले इनको टाइट कर देना है ऐसे खींच के, यहाँ से ऐसे खींचना है, इनको टाइट कर देना है पहले एक एक करके। ये ठीक है, ये टाइट हो गई। अब सामने की रस्सी खींच के पीछे वाले हिस्से को टाइट करना है ऐसे। तो देख सकते हैं सेम पहले जैसी डिजाइनर गठन हमने यहाँ लगा दी है और दोनों तरफ से मुद्रण गठन लगाकर उसको पैक कर दिया। अब बढ़ते आगे और सेम इसी तरीके से बुनाई यहाँ कर लेते। लगभग 1 फीट लंबाई तक इसकी बुनाई कर लेनी। काफी सुंदर तरीके से हमने आखिरी का हिस्सा भी बुन लिया है। लगभग 1 फीट लंबाई तक बुनने के बाद हमने 2 मुद्रण गठन से उसको पैक कर दिया है। अब बढ़ते आगे और देखते यहाँ सुंदर डिजाइनर गठन किस तरह से लगाना है। वैसे बताना चाहूंगा यहाँ और एक चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ 3 रस्सियों को लपेट कर आराम से एक रस्सी बना सकते हो और इस लुक के अंदर बांध सकते हो, और नहीं तो आप ध्यान देकर देखिए डिजाइनर गठन किस तरह से तैयार करनी है। उसके लिए क्या करना है, सभी रस्सियों को इस तरह से अलग कर देना जैसे मैंने किया है। आप चाहो तो कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, पर मैंने लाल रस्सियां अलग, नीली रस्सियां अलग कर दी है। बुनाई का तरीका काफी आसान है, ध्यान देकर देखना। तो करना क्या है, अंगूठे के ऊपर इस तरह से 4 रस्सियां लेनी। ठीक है दोस्तों, 4 रस्सियां लेने के बाद जो पीछे वाली रस्सी, ये जो 2 रस्सियां पीछे वाली जोड़ी में, आगे वाली जोड़ी के ऊपर से रख देना है ऐसे और अंगूठे के अंदर पकड़ लेना है। फिर आगे से 2 रस्सियां पीछे, मतलब जोड़ी पीछे लेनी, पीछे वाली ऊपर से ऐसे पकड़ लेनी। फिर आगे से 2 पीछे, पीछे वाली दोनों रस्सियां आगे। इसी सीक्वेंस में हमने क्या करना है, सभी रस्सियों के जोड़ियों को आपस में लॉक करते हुए चलना है। ठीक दोस्तों, ये हो गया नीचे। अब सबसे आखिरी की जोड़ी बनी और सबसे शुरुआती जोड़ी ये वाली, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे आखिरी की जोड़ी क्या करनी है,
शुरुआती जोड़ी के ऊपर तरफ से डालनी ऐसे और नीचे तरफ निकाल देना है। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, ये निकल गई। अब धीरे धीरे इन सभी हिस्सों को बढ़िया से ऐसे टाइट कर देना है। पहली गठान इस तरह से टाइट करने के बाद अब दोबारा क्या करना है, 2 जोड़ियां अंगूठी के ऊपर लेनी है। पहले हमने क्या किया था, पीछे वाली जोड़ी अगली जोड़ी के ऊपर से, अब ऊपर से नहीं लेनी है, पीछे वाली जोड़ी अगली जोड़ी के नीचे तरफ से लेनी है और नीचे लेने के बाद ऊपर इस टाइप से उंगलियों के बीच में पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर आगे से एक जोड़ी पीछे, पीछे वाली अगली जोड़ी के नीचे से और ऊपर उंगलियों के बीच में पकड़ लेना है। दोबारा इसको घुमा के एक जोड़ी पीछे, पीछे वाली अगले जोड़ी के नीचे से और ऊपर पकड़ लेनी है। इसी सीक्वेंस में सभी जोड़ियों को क्रमवाइज ऊपर पकड़ लेना है ऐसे। ठीक है, अब बची सबसे आखिरी जोड़ी। इसको कैसे करना है ध्यान देखिए। सबसे शुरुआती जोड़ी उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जोड़ी इसके नीचे से और ऊपर निकाल देनी है, तो इसके दोनों सिरे पकड़ लेते हैं और धीरे से इसके नीचे डालते हुए ऊपर ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, काफी आसान तरीका दोस्तों, ये हो गया। अब धीरे धीरे क्या करना है, सभी जोड़ियों को आपस में टाइट करना है। जहां ट्विस्ट है उसको ट्विस्ट निकालते हुए टाइट करते चलिए ऐसे। दूसरी स्टेप भी हमने काफी सुंदर तरीके से सेट कर दी है। अब बढ़ते तीसरी और आखिरी स्टेप की तरफ। करना क्या है, शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। मैं करूंगा इस जोड़ी के साथ। जोड़ी हाथ में पकड़ ली, इसके सामने ये जोड़ी है। ठीक है, तो पीछे वाली जोड़ी अगले जोड़ी के नीचे से लेनी है ऐसे। ठीक है, नीचे से ले ली। नीचे से लेने के बाद अब देखिए इसके सामने कौन सी जोड़ी है, ये वाली। तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये पीछे वाला हिस्सा है, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। बड़ा कर दिया और जो जोड़ी हमने नीचे से ली हुई है इसके सामने वाले हिस्से ऐसे पकड़ लेते हैं और जो बड़ा हिस्सा किया है इसके अंदर एक एक करके डालकर नीचे तरफ खींच देते ऐसे। दूसरा हिस्सा भी डाल देते हैं। देखिए काफ़ी आसान और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह से यहाँ इसको टाइट कर देना है। ठीक दोस्तों, इनको फिर आगे तरफ खींचकर टाइट कर देना है। आसान तरीका है। इसी तरह से आगे घुमाया, इसका काम खत्म हो चुका है। आगे घुमाया, ये जोड़ी पकड़ी, इसके सामने कौन सी जोड़ी है, ये वाली। तो पीछे वाली जोड़ी अगले जोड़ी के नीचे से लेनी है और नीचे तरफ ऐसे मोड़ते हुए जो ये जोड़ी आगे वाली, इसका पीछे वाला हिस्सा ये इसके अंदर डालते हुए नीचे तरफ निकाल देना है। तो दोनों हिस्से पकड़े, ऊपर से डाल दिए और इस टाइप से नीचे तरफ निकाल दिए। धीरे धीरे करके सभी रस्सियों को आपस में बढ़िया से टाइट करते चलना है। ये जहाँ सलवटे ट्विस्ट है वो ट्विस्ट निकालते चलना है। ठीक है, ये हो गया। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो आकार बनते हुए चलेगा। फिर हल्का घुमाया, इस जोड़ी को पकड़ लिया। ये पकड़ने के बाद इसके सामने ये जोड़ी, इस जोड़ी को इसके नीचे से डाल देना है और कहाँ से बाहर निकलना है, इसके अंदर तरफ से, यहाँ से। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, सभी जोड़ियों को इस तरह से नीचे तरफ निकाल देते हैं, टाइट कर लेते हैं। फिर मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा इसका लुक कैसे दिखाई देता है। तो गठान के सभी हिस्सों को टाइट करने के बाद गठान कुछ इस तरह से दिखाई देती है। चारों तरफ से एक बार दिखाना चाहूंगा। और जो रस्सियों के बचे हुए हिस्से थे उसको काटकर हमने अलग कर दिया और लाइटर की मदद से चलाकर फिक्स कर दिया। आसान तरीका है, यूनिक तरीका है, आप भी इसी तरह से बना सकते हो। तो चलिए अब लूप के अंदर इसको किस तरह से सेट करना है ध्यान से देखिए। तो ये लिया लूप और गठान को नॉर्मल तरीके से ऊपर से डाल देना है और आगे तरफ निकाल देना है। तो देख सकते हैं काफी सुंदर तरीके से लूप के अंदर गठान सेट हो चुके हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। दोस्तों स्टेप नंबर 2 में बासिंग का नीचे वाला हिस्सा किस तरह से तैयार करना है वो सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए रस्सियां। तो हमने क्या करना है, 4 फीट लंबाई की रस्सियां लेनी। कलर का कोई इशू नहीं, आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। 4 फीट लंबी रस्सी को लेने के बाद उसको इस तरह से डबल कर लेना है। एक बात कहना चाहूंगा, आप रस्सियां इस तरफ भी सेट कर सकते हो, इस तरफ भी सेट कर सकते हो, जहां भी सेट करना है कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं सेट करूंगा इस तरफ से। सेट कैसे करनी है आप देख सकते हो। तिरछे हिस्से रस्सी की है तो यहां से पॉइंटर डाल दिया, या फिर जगह बनाने के लिए जो भी चीज आप इस्तेमाल करो डाल दी। दोनों रस्सियां पकड़नी है और नीचे तरफ से डालना है। देखिए इससे ये डालना है, ऊपर निकाल लेना है। दूसरा हिस्सा भी यही से डालना है और ऊपर निकाल लेना है। ठीक है, दोनों हिस्सों को बराबर पकड़ते हुए ऐसे ऊपर तरफ खींच देना है। खींचने के बाद जो भी सलवटे जो भी आटिया है इसको साथ साथ निकालते चलना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब छोटा सा लूप छूटेगा पीछे। छूटने के बाद इसी रस्सी को दोबारा पीछे लेना है, इन दोनों हिस्सों को, और इस लूप के अंदर डालते हुए नीचे निकाल देना है। ठीक है, तो ऐसी यहाँ ये गठान ये आटी लग जाएगी। काफी आसान तरीका दोस्तों। ठीक है, तो हमने एक रस्सी सेट कर दी। इसी तरह से रस्सियां लेते जाना है और सेट करते जाना है। तो कोशिश कीजिए, एक हिस्से में रस्सी सेट कर दी, उसके बाद एक को गैप छोड़ते हुए
अगले के अंदर रस्सी सेट कर देनी। तो दोबारा यहाँ से गैप बना दिया, बनाने के बाद दोनों हिस्से पकड़े ऐसे और एक एक करके ऊपर निकाल देना है। ठीक है, दोबारा थोड़ा गैप बना लेते हैं, रस्सी है तुरंत समेट जाती है ये। ठीक है, ये निकल गया ऊपर। दोनों हिस्से बराबर पकड़ते हुए खींच देना है और खींचने के बाद सेम वही हिस्से दोबारा पीछे डालते हुए ऐसे और नीचे तरफ निकाल देना है ये, और गठान को बढ़िया से सेट कर देना है। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। तो चलिए, यहाँ कितनी रस्सियाँ सेट होती है, सेट करने के बाद मैं आपको काउंट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले रस्सियों को एक बार सेट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, टोटल 16 रस्सियाँ हमने इस बेल्ट के ऊपर सेट कर दी है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं बुनाई किस तरह से करनी है। उससे पहले एक बात विशेष ध्यान रखनी दोस्तों, रस्सियाँ सेट करते समय आपने हमेशा जोड़ी बने इस टाइप से रस्सियाँ सेट करनी है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने 16 रस्सियाँ सेट कर दी, इनको अगर जोड़ी में बनाओ तो टोटल 8 जोड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। अगर मैं 17 रस्सियाँ सेट कर देता तो 8 जोड़ी बनने के बाद भी एक रस्सी बच जाती, वो नहीं बचनी चाहिए। और दूसरी बात, आप अगर सिंगल कलर भी लेते हो तो उससे भी बहुत सुंदर तरीके से बुनाई हो जाती है। तो चलिए कैसे करना है, बाएं से शुरू करते हैं। तो बाएं वाली दोनों जो जोड़ियां हैं उनकी अंदर की रस्सियां ये वाली, इनको छोड़ देना है बीच में, और दोनों तरफ की जो रस्सियां है उसको हाथ में पकड़ लेना है। अब इन दोनों में से शुरुआत करेंगे बाएं तरफ के रस्सी से। ध्यान देना है, इस बार हम बाएं से शुरू कर रहे हैं, जब हम आधे में पहुंचेंगे उसके बाद हम चेंज कर देंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं बाएं तरफ से शुरू कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है, इस टाइप से इन दोनों के ऊपर डाल देना है। ये डालने के बाद इस रस्सी को इसके ऊपर डाल देना है ऐसे, और दोनों के नीचे से निकालते हुए इस गैप से बाहर निकाल देना है। काफी आसान तरीका दोस्तों, बस ध्यान से देखना है। ठीक है, और ऊपर तरफ ले जाके बढ़िया से सेट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर की रस्सी यहां डाल देते हैं, इस रस्सी को ऊपर से, दोनों के नीचे से और इस गैप से निकालते हुए ऊपर तरफ दोबारा सेट कर देना है। ठीक, ऐसे भी सेट कर दो, ऐसे भी सेट कर दो। इनको करते साइड। अब लेते नेक्स्ट 2 जोड़ियां। ठीक है, तो इनके बीच वाली ये रस्सियां छोड़ते बीच में और दोनों तरफ की रस्सियां उठाते हैं। फिर पहले जैसा ही बाएं तरफ की रस्सी इसके ऊपर, फिर इस रस्सी को इसके ऊपर से ऐसे डाल देना है। डालने के साथ साथ इन दोनों के नीचे से और इस गैप से ऊपर निकाल देना है। ठीक है, ऐसे, और ऊपर जाके बढ़िया से सेट कर देना है। ये हो गया। एक बार इस तरफ से डाल दी, अब दूसरी बार इस तरफ से डाल देते, फिर ऊपर से इन दोनों के नीचे से और इस गैप से बाहर कर देना है। ठीक है, और ऊपर तरफ बढ़िया से खींचकर टाइट कर देना है। इसको छोड़ देते हैं साइड में। दोबारा ऐसे भी सेट करना दोस्तों, और ऐसे भी खींचकर सेट कर देना है। इसको छोड़ देते नीचे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आधा हिस्सा। यहाँ से आधा इस तरफ हो गया। अब यहाँ से आधा सेम इसके उल्टा कर लेना है। उल्टा मतलब इन दोनों जोड़ियों को पकड़ लेना है, बीच की रस्सियाँ छोड़ देनी, बाहर की रस्सियाँ उठानी। हमने शुरुआत की थी इस तरफ से बाएं रस्सी से, अब शुरुआत करनी है दाहिने। तो पहले दाहिने रस्सी इसके ऊपर रख देते हैं, फिर बाएं रस्सी इसके ऊपर से इन दोनों के नीचे से निकालते हुए इस गैप से ऊपर निकाल देना है और यहाँ पीछे तरफ टाइट कर देना है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। पहले इसको एक बार समझ लीजिए। फिर लेते बाएं की रस्सी इसके ऊपर, इसके नीचे और इस गैप से निकालते हुए ऊपर तरफ सेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी आसान तरीका है। दोबारा अगली जोड़ी।
तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर दी है। अब जो हमने उल्टा किया था उसको उल्टा क्यों किया, यह देख लीजिए। यह आपको एक डिज़ाइन टाइप की दिख रही होगी। यह देखिए येलो रस्सी ऊपर है, यहाँ भी येलो रस्सी ऊपर है, इस तरफ ग्रीन रस्सी है, इस तरफ भी ग्रीन रस्सी है। यहाँ देखिए, तो ये जो डिज़ाइन बनेगी काफ़ी खूबसूरत बनेगी। तो चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे करनी, ध्यान देकर देखिए। तो दोबारा वही करना है। अब क्या करते हैं, ये जो 4 रस्सियाँ है, ये इनमें से क्या करना है, 2 रस्सियाँ करनी है साइड, ठीक है। फिर तीसरी रस्सी हाथ में उठानी है, ये रस्सी नीचे रहेगी, इसके बाद ये रस्सी भी इसके साथ नीचे रहेगी, इसके बाद की रस्सी ये उठानी, ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखिए, रस्सी उठाने के बाद सेम पहले जैसे हमने क्या किया था, इस तरफ की शुरुआत बाएं तरफ की रस्सी इसकी थी, बाएं इसके नीचे, फिर दोनों के नीचे और नीचे निकालते हुए इस गैप से ऊपर निकाल देना है और ये ऊपर जाके यहाँ बढ़िया से टाइट कर देना है, ठीक है। ये ऐसे टाइट कर देना है। फिर ये रस्सी ऊपर डाल दी, ये उसके ऊपर, दोनों के नीचे निकालते हुए गैप से बाहर कर देना है, ठीक है। और इसको यहाँ बढ़िया से टाइट कर देना है, ऐसे खींचकर। ये होगा यहाँ, ये यहाँ, इसका काम खत्म हो गया। इसको कर दे 2 मिनट साइड। अब दोबारा नेक्स्ट की, ठीक है। इसको हाथ में पकड़ना है, इसको नीचे छोड़ना है, इसको इसके साथ नीचे छोड़ देना है दोनों को। ये उठाई, ये रस्सी ऊपर, ये उसके ऊपर नीचे से और इसके बीच में से निकालते हुए टाइट कर देनी। काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं दूसरी स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते आगे। तो पहले हमने क्या किया था, 2 रस्सियाँ साइड में छोड़ दी थी, इस बार और 2 रस्सियाँ साइड में छोड़ देनी, ठीक है। ये छोड़ने के बाद इस रस्सी को उठाया, उसके बाद जो 2 रस्सियाँ, 1 और 2, उसको बीच में छोड़ दिया और चौथी को उठाया और सेम पहले जैसा बाएं तरफ से शुरू करेंगे, ऊपर से ये इसके ऊपर, मतलब जो पहले गठान हमने सीखी है सेम गठान यहाँ लगाते हुए आगे बुनाई करनी, ठीक है। ये इस टाइप से ऐसे यहाँ टाइट करना है, यहाँ भी टाइट करना है। फिर इस तरफ की रस्सी डाल दी, ये रस्सी ऊपर से इसके नीचे से और बीच में बाहर निकाल देनी, ठीक है दोस्तों। ये और धीरे धीरे करके सभी हिस्सों को आराम से टाइट कर देना है, ऐसे खींचकर। तो तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, ये बुनाई कंटिन्यू करते करते यहाँ तक पहुँच जाना है। जब आप दोबारा वापस आओगे तो और 2 रस्सियाँ छोड़नी, फिर बुनाई करनी, 2 रस्सियाँ छोड़नी, बुनाई करनी। इसी तरह से बुनाई करते करते आप क्या हो जाओगे, तिरछा तिरछा यहाँ तक सेंटर में पहुँच जाओगे। यहाँ पहुँचने के बाद कैसे करना है हम बाद में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिखाए गए तरीके से अगर आप बुनाई करते हो तो कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बन जाती है। अब बढ़ते आगे और देखते हैं इसके आगे और डिज़ाइन किस तरह से करनी है। तो करना क्या है, सबसे बाहर की रस्सी ये वाली, ये उठानी है, ऐसे पकड़ लेनी है। काफ़ी आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ये पकड़ ली, उसके बाद ये रस्सी उठाई, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे डाल देना है और एक गठान लगानी है ऐसे। इसको सीधा पकड़ लेना, देखिए एक गठान यहाँ लग गई, यहाँ लगने के बाद सेम दोबारा और एक गठान यहाँ लगानी, ठीक है, ऐसे और आखिर तक ले जाना है। उसको बढ़िया से यहाँ सेट कर देना है। देखिए ये हो गई, इसको रख दिया साइड में। अगली रस्सी उठाई, इसी रस्सी के ऊपर गठान लगाई और आखिर तक ले गए ऐसे। फिर और एक बार लगाई और आखिर तक ले जाके उसको बढ़िया से सेट कर देना है। ये रस्सी हाथ में ही रहेगी, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद अगली रस्सी उठानी है, ये वाली, इसके ऊपर से ऐसी गठान लगानी है और यहाँ छोड़ देनी। चलिए जितनी भी बची रस्सियाँ ये वाली, सभी को इस रस्सी के साथ गठान लगाते लगाते यहाँ तक आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी करेंगे, यहाँ तक आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे आगे। काफ़ी सुंदर तरीके से हमने दोनों तरफ के हिस्से बना दिए। अब क्या करना है, सेम तरीके से और 2 हिस्से इस तरफ बना देने, पर हिस्से बनाते समय उसके बीच में इस टाइप के घुंघरू सेट करना है। कैसे करना है, ध्यान से देखिए। तो शुरुआत करते हैं बाएं तरफ से। रस्सी उठाई, पहले रस्सी को क्या करना है, यहाँ गठान लगाते हुए सेट कर देना है ऐसे। देखिए जैसे हमने पहले सीखा था सेम तरीका दोस्तों। ये सेट हो गया। ये होने के बाद इस रस्सी के अंदर एक घुंघरू डाल देना है। इस प्रकार से घुंघरू डालने के बाद यहाँ ले गए, नेक्स्ट रस्सी उठाई और रस्सी से गठान दे दिया ऐसे। तरीका काफ़ी आसान है, यूनिक तरीका दोस्तों। इसके पहले आपने कभी ना देखा होगा ना ही सीखा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, घुंघरू के साइज़ के हिसाब से कुछ जगह खाली छोड़ देनी। खाली मतलब यहाँ घुंघरू सेट करने के बजाय और एक रस्सी को गठान देते हुए थोड़ा गैप बना देना है ऐसे। ये हो गया, ठीक है। ये होगा इसके बीच में गैप इसलिए करना है, नहीं तो क्या होगा, गैप नहीं होगा तो घुंघरू आपस में टकराएंगे, आवाज़ नहीं आएगी। तो देख सकते हैं एक घुंघरू यहाँ सेट हो जाएगा, तो ये दोनों घुंघरू के बीच में गैप रहेगा तो क्या होगा,
बहुत ही सुंदर तरीके से इसका आवाज़ आएगा। ठीक है, फिर रस्सियों से यहाँ गठान लगानी, ऐसे घुंघरू को ऊपर ऐसे पकड़ते हुए, ठीक है, और एक गठान देनी। तो तरीका बिल्कुल सेम है, बस घुंघरू किस तरह सेट करना है ये आपको दिखाना था। तो चलिए फटाफट यहाँ और इस तरफ दोनों तरफ घुंघरू सेट कर देते। तो लीजिए दोस्तों, दोनों तरफ के घुंघरू सेट हो चुके हैं। हमने टोटल इस तरफ 6, इस तरफ 6, ऐसे 12 घुंघरू इसके ऊपर सेट कर दिए हैं। अब बढ़ते आगे। तो करना क्या है, आपको पता है ये जो बुनाई हमने की थी इसके अंदर से ये रस्सियाँ बाहर निकली हुई है। तो 2 इस तरफ की है और 2 इस तरफ की है। अब क्या करना है, ये जो बीच की हरी रस्सी है इसके ऊपर दोनों रस्सियों से गठन लगाकर इसको बढ़िया से पैक कर देना है। तो सबसे पहले उठाते हैं अंदर की रस्सी। करना क्या है, जो तरीका अंदर सीखा सेम तरीका है। इसके ऊपर से रखना है, एक रस्सी ऊपर से, दोनों के नीचे से, और यहाँ गैप से बाहर निकालते हुए आगे तरफ टाइट कर देनी। देखिए ये सभी बीच में खींच कर ऐसे टाइट कर देना है। फिर से इस तरफ ऊपर, उसके नीचे, और ऐसे खींच कर यहाँ टाइट कर देना है। ठीक है, 2 रस्सियाँ सेट हो चुकी हैं। दोनों गठाने सेट होने के बाद अब बढ़ते आगे। अब क्या करना है, ये जो साइड की रस्सियाँ है इसके साथ हम गोंडे सेट करेंगे, वूलन के गोंडे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो रस्सियाँ है उनको जोड़ी जोड़ी बना लेनी है। जोड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ गठान लगानी है। गठान कैसे लगानी, ध्यान देकर देखिए। तो ये जो बाहर की रस्सी है इसके ऊपर से डाल दी और नीचे से इस टाइप से पकड़ ली। ठीक है, ऐसे पकड़ लेना है। देखिए काफ़ी आराम से बता रहा हूँ। ऐसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद ये रस्सी इसके नीचे से लेनी, ऐसे नीचे से लेने के बाद यहाँ से नीचे निकाल देनी। ठीक है, ये, और दोनों गठाने बढ़िया से सेट कर देनी। अब ये गठान नीचे हो गई, इसको खिसका कर यहाँ लेके जाना है ऐसे, और ऊपर तरफ उसको सेट कर देना है। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों गठान लगाने का। ठीक है, इसको ऐसे खींचोगे आप तो गठान अपने आप सेट हो जाएगी। देख सकते हैं गठन काफ़ी सुंदर तरीके से सेट हो चुकी है। हल्का गैप रखना यहाँ गोंडा फंसाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह से अपने क्या करना है, जितनी भी रस्सियाँ ये सबकी जोड़ी बनाते बनाते इस तरफ भी इस टाइप के गठन लगाकर एक बार तैयार कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी सुंदर तरीके से हमने लगभग सभी गोंडे सेट कर दिए हैं। आपको समझाने के लिए मैंने एक जगह खाली छोड़ी है। तो करना कैसे, सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वूलन का धागा लेना है। अब धागे को लपेटना है, चाहे आप अपने फिंगर के ऊपर लपेटिए या फिर कोई जुगाड़, जैसे मैंने पीवीसी पाइप का जुगाड़ बनाया हुआ है इसके ऊपर आप लपेट के बढ़िया से गोंडा बना सकते हो। तो गोंडा कितना बड़ा बनाना है इसी हिसाब से आपको रस्सी या फिर धागा लपेटना होगा। धागा लपेटने के बाद इसको क्या करना है, इसके बीचों बीच कैंची डालनी है ऐसे। ठीक है, ऐसी कैंची डाल के एक तरफ से काटना दोस्तों, दोनों तरफ नहीं काटना है क्योंकि हमने इसको लंबा करना है। तो यहाँ से काट दिया, यहाँ देखिए धागे बचे हुए, इसको भी यहाँ से काट देते। ठीक है, ये हो गए धागे लंबे। अब इसको 2 मिनट के लिए साइड रख देते हैं और एक जुगाड़ करते। देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने धागे काटे हैं इसके अंदर से फंसाने, ये जो बीच में दिख रहा है गैप इसके अंदर से फंसाने, आधे धागे नीचे आधे ऊपर निकालने। तो उसको खींचने के लिए मैंने जुगाड़ क्या किया, ये रस्सी इसके अंदर डाल देते डबल करके। ऐसे करने के बाद इसके बीच में हम धागे फंसाते हैं। देखिए ये धागे इसके अंदर फंसाए, फंसाने के बाद इसको नीचे तरफ से खींच देते। खींचने के बाद क्या होगा, ये धागे आधे नीचे तरफ निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये धागे देखिए नीचे तरफ निकल के आ गए। इस तरह से काम खत्म। अब ये जो गठान है ऊपर की, इसको इस टाइप से खींच के पीछे तरफ टाइट कर देना है। अच्छे से टाइट करना, जिससे क्या होगा, गोंडा अपना सुंदर बने और मजबूत भी बने। ठीक है, रस्सी टाइट हो गई। अब बढ़िया से इसको पकड़ लीजिए, ऊपर के ऊपर से बांध देना है। तो मैंने ये धागा लिया, धागे को ऊपर से डाल देना ऐसे और इसके साथ लपेटते हुए यहाँ मजबूत बांध देना है। देखिए ऐसे, इस तरह से बांधने के बाद इसके अंदर जो रस्सी है ये वाली, इसको काट देना है, थोड़ा नीचे छोड़ देना है और ऊपर से हल्का यहाँ से काट कर अलग कर देना है। इसका काम खत्म। अब क्या करना है, ये जो गोंडे हैं बाकी गोंडे की तरह इसको बढ़िया से कट करना है साइजिंग के साथ। तो लीजिए दोस्तों, आखिरी गोंडा सेट होने के साथ ही बासिंग की बुनाई यहाँ पूरी हो जाती है। काफी यूनिक तरीका है, हटके तरीका है दोस्तों, आप भी इसी तरह से बना सकते हो। आपने अगर एपिसोड को पूरा देखा होगा तो आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको अगर किसी चीज में डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख सकते हो। और एक बात कहना चाहूंगा, बासिंग तैयार करने में मुझे लगभग 3 दिन लगे हैं, तो आप समझ सकते हो इसके पीछे कितनी मेहनत है। फिर भी आपको एपिसोड कैसे लगा कॉमेंट्स में जरूर लिखे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो और भविष्य में इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग ड्रॉप टेक्निक देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना, जिससे आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक धांसू ड्रॉप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।